मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। एसएससी हो, बैंक हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, रेलवे हो, यूपी लेखपाल हो, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है। हम कहाँ चल रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें मैं आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, चलो ये देखो। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16 सही 2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर 3792 है। तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक, अब देखो, ये दे रखा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मैं और साफ लिख देता हूँ। 16 सही 2/3%। ये कितना होता है? 1/6। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल की बात करी उसने, टाइम दे रखा है 3 साल। तो हम कैसे निकालते हैं? पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। 3 साल हो गए भाई। अब देखो, मैंने प्रिंसिपल मान लिया कितना, 3 साल की बात करिए तो 6 का पावर 3, जो कितना होता है 216। ठीक, अब देखो, पहली साल का 1/6 मिलेगा 216 का, कितना मिलेगा 36। दूसरी साल भी 36 मिलेगा और तीसरी साल भी 36 मिलेगा। आराम आराम से चलेंगे और ठीक से समझते चलना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, फिर देखो, अब इस 36 रुपये पे ब्याज मिलेगी कितना, 1/6। कितना मिलेगा 6 प्लस, अब 36 तो ये ऊपर वाले हो गए और 36 ये कितने हो गए, 2 साल के लिए हो गए। 36 और 36 तो 6 एक बार और प्लस, मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा डबल 72 का हो जाएगा 12 प्लस, अब ये ब्याज थी, इस पर भी ब्याज लगेगी 1/6। ये हो गया। ठीक, अब देखो, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, साधारण ब्याज तो ये हो गई और चक्रवृद्धि हो जाएगी टोटल। तो अंतर कितने का आएगा? इसी का तो अंतर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो अंतर कितने का आया? 19 का। 19 का अंतर आया। ये अंतर कितना बता रहा है? 3792। ठीक, अब काटो। 1 बराबर 19 दूनी 38 होते हैं, तो 19 एकम 19, 18 बचे, 189 हो गए, 19 नम्मा 171, 18 बचे, बचे नहीं बचे, और 19 नम्मा 171, कितने बचे? 11। 11 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ेगी तो 110 होगा। 19 पंजे 95 और 19 छक्का 114, 114 पास में तो 6 कर दूंगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 19,960। ठीक है भाई, सॉरी, देखो देखो देखो, गड़बड़ हो गया। ये कितना दे रखा है? 3792। तो एक बराबर कितना होगा? 3792 बटे 19। मूलधन कितना माना था हमने? 216। तो इसमें 216 का गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो, 19 से ये कट जाएगा, 19 एकम 19,
कितना बचे 2, 2 बचे, और 19 से कम 19 बचे 7, और 19 चौको 76, लगभग में चलना है भाई। ठीक है, 11 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लगभग में आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 नंबर 99, और 2 101, 11 सत्ते 77, और 10 87, और 11 थी 33, और 8 33, और 8 कितने होंगे 41, लगभग 42,000 के लगभग आएगा आंसर। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में अच्छे से। चलो अब आगे देखते हैं। देखो भाई, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 73 दिन में 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो, 2 वर्ष तो सीधे सीधे हैं, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, इतना ही होता है। अगर मैं इसे 3 वर्ष मान लेता हूँ टोटल, तीसरे वर्ष का हो जाएगा 1/5, 73/365 दिन होते हैं, तो ये कितनी बार 1/5 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में 1/5 करके चलना है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। क्यों करके चलना है, क्योंकि 73 दिन है और साल में होते हैं 365 दिन, तो कितना हो जाएगा 1/5। अब देखो, मैं इसको पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, और तीसरी साल में कितना होगा 1/5, तो 1/5 लेके चलना है। ठीक, जो निकल के आए उसका 1/5। अब देखो 5 दे रखा है, तो 3 साल के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा 125, पी मान लिया, प्रिंसिपल मूलधन मान लिया कितना 125 है। इसका 1/5 कितना हुआ 25 हुआ, फिर इसका 1/5 कितना हुआ 25 हुआ। इस तीसरी साल में आएंगे तो कितना होगा 25 होगा, लेकिन 1/5 करके चलना है, कितना होगा 5, प्लस 25 का 1/5 कितना होगा 5 हुआ, प्लस 25 और 25 50 हो गए, दोनों ये वाले 50 हो गए। इन दोनों का 1/5 कितना हुआ 10, और 10 का 1/5 और कर दो, कितना हो जाएगा 2, प्लस अब ये ब्याज पे 1/5 होगा, इस 5 का 1/5 कितना हुआ, इस 5 का 1/5 कितना होगा 1 होगा, और 1 का 1/5 करना है, तो 1/5 ये हो गया। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 3600, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यही तो अंतर है, 5 और 2 7, 7.5। अगर मैं 7.5 बराबर 3600, पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगी। चलो अब देखो 25 से मैं काट दूँ, पहले सरल कर लो, 15 से काटो, 15 से 5 बार, और 15 से ये कितनी बार कटेगा 15 दूनी 30, 6, 15 चौक 60, डबल जीरो। 5 से कितनी बार कटेगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480। मूलधन कितना मान के चले थे 125, तो 125 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मूलधन निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 125 की 0, 125 अट्ठे 1000, 0, 125 चौका 500, और 500 और 100 600, मूलधन आ जाएगा भाई 60,000। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, इसमें देख लेना कि ये 7.5 ना होके 7.2 होगा। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये 7.5 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा ना, तो ये 7.2 होगा। 72 से पूरा कट जाएगा। रुको 1 सेकंड, मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी। ये कितना दे रखा है? 72। 7.2 होगा ना, बराबर 3600। पॉइंट हटाया 0। 1 बराबर कितना हो जाए? 72 से 5 बार 360 500, और निकालना कितना है? 125। 125 बराबर 625 00 62,500। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में गलती हो गई। चलो आगे देखते हैं। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर 545 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 11.11% हो तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 11.11% कितना होता है? 11.11% ये होता है 11 सही 1/9 होगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9 हो गया। अगर मैं मूलधन कितना मान लूँ? 2 साल और 3 साल का दे रखा है, तो 9 की पावर 3 मान लूँ मैं। ठीक है, 9 की पावर 3 मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक, अब देखो मैंने पहली साल बनाया, दूसरी साल बनाया और तीसरी साल बनाया, क्योंकि 3 साल का CI निकालना है पहले। तो कितना हो जाएगा? पहली साल 81, दूसरे साल 81, क्योंकि 1/9 निकालेंगे तो 1 पावर खत्म हो जाए, 9 की पावर 2, तो तीसरे साल भी 81। ठीक, अब दूसरी साल में पहली साल पे ब्याज मिलेगा 1/9 कितना होगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 81 162 का 18 हो जाएगा। ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, प्लस 9 का 1/9 कितना होगा? 1। अब देखो, अब उसने क्या कहा है? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? टोटल ये हो गया 3 वर्षों का। ठीक है भाई, 3 वर्षों का हो गया। और 2 वर्षों का साधारण ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया? ये वाला 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया, का अंतर 545 है। तो अंतर किसकी वजह से आया? 81 और 9 90, 90 और 18 108, और एक 109। 109 अंतर ये कितना बता रहा है? 545। 1 बराबर 5 के, तो 9 की पावर 3 का गुणा करना है बस इसमें। तो 5 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 पंजे 45 गुणा 81। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 81, 743। 743 होगा या 729 होगा? 729 होगा। 729 गुणा 5, 5 नाम 45 की 5, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 5 ये 15 और 1 16। सॉरी 3 नहीं है, ये 7 है। ये 7 है, 7 7 पंजे 35 और 1 36, 3645। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 37.80 रुपये है,
पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रम से 7% और 8% है। ठीक है भाई, ये बताना है। अब कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, यदि 2 वर्षों में सीआई और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो मैंने इसे पहले और दूसरे साल मान लिया। अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, पहली और दूसरी साल हो गई। पहले कितने परसेंट है ये देखो, पहले दे रखा 7%, 7%। दूसरे वर्ष कितना दे रखा है? 8%, तो ये 8% हो गया। ठीक, अब 7 का इस पे ब्याज लगेगी, क्योंकि सीआई की कितनी ब्याज हो जाएगी? 57.56%। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या कहा है, यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 37.80 है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 15। अंतर किसकी वजह से आएगा? 0.56 की वजह से। तो 0.56 बराबर कितना दे रखा है? 37.80। 2 अंक बाद पॉइंट से 2 अंक बाद पॉइंट कट गया, कट गया नहीं कट गया? अब 56 से भाग लगाना है, तो 1 बराबर 37/80/56। 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालेंगे? 100 बराबर हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 56 से काट के देखो, 6 के पहाड़े में 8 बार आता है, 8 6 48, 7 से लगाओ। पहले चलो 4 से काट लो, 4 से 14 चौक 56, और 4 से ये कट जाएगा। कितनी बार? 4 नाम 36, 1, 4 चक 16, और 4 पंजे 20। 945/14, 945/14 गुणा 100, यही आएगा। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 2, 7 या 21, 3 कट जाएगा। 14 से काट के देखो, 14 सिंह 84 और 14 पन 70। पहले 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 2 बार, 7 से ये कट गया, 7 एकम 7, 2 24 हुए, 7 या 21, 3 बचे, 7 पंजे 35, और 2 से ये कट गया 50 बार। तो 135 गुणा 50, यही हमारा मूलधन होगा। तो कर दो 0, 5 25 की 5, 5 दिए 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 6750। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, 3200 रुपये किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 वर्षों में 4000 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 12,800 रुपये समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 25,000 रुपये हो जाएगा, ये बताना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब ये देखो कि 3200 रुपये थे पहले, कितने हो गए? 4000, कितने साल में? 1.5। ठीक है, तो कितने गुना बढ़े, कैसे निकालते हैं? 4000 रुपये हुए कितने से? 3200 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, 8 चौक 32, मतलब इसमें कितने का गुणा हुआ? 5/4 का, तभी तो आया निकल के। तो देखो अब मैंने इसमें 5/4 गुना हुआ ये। ठीक, ऐसे ही ये 12,800 रुपये 25,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे 12,000
800 रुपये। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये काटा, 2 से ये काटा, 125/64। अब यहाँ पे देखो ये कितने का बन रहा है, 5/4 का ही तो होल क्यूब बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? और 5/4 यहाँ पे, तो मतलब कितनी बार गुणा हुआ होगा? 3 बार। कितनी साल लगी? 4.5 ईयर। कितने वर्षों में हो जाएगा? 4.5 वर्षों में। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। देखो, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 एवं 3 वर्षों का क्रम से 40 रुपये और 125 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, यही 3 वर्ष हुआ करते थे। हमें कोई ब्याज मिलती थी पहले, यहाँ पे ब्याज मिली, फिर इस पे ब्याज मिलती थी, फिर इस पे भी ब्याज मिलती थी, और इस ब्याज का कितना, ये कौन सी जगह कूद जाता था? इस जगह, प्लस प्लस ये वाली ब्याज प्लस ये वाली ब्याज, ऐसी ब्याज मिलती थी। ठीक है भाई। अब देखो, किसी निश्चित धन पर मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 एवं 3 वर्षों का अंतर 40 रुपये है, तो उसे 40 रुपये का अंतर दूसरे साल, 2 साल में, अगर 2 साल का निकाले तो 40 रुपये का अंतर इस जगह रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ठीक है। अब हम 2 साल पे निकालते थे तो 80 यहाँ आता था, डबल करते थे, क्योंकि इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि अभी हमें तो ब्याज पता नहीं। ठीक, तो ये कितना होगा? 40 तो दूसरे साल के हो गए, तीसरी साल में 80 कितने हो गए दोनों मिला के? 120। लेकिन ये बता रहा है 125, तो 5 रुपये इस पे ब्याज मिली होगी। मिली होगी कि नहीं मिली होगी? मिली होगी। तो ये इस जगह देखो, अगर इधर से इधर जाएं तो इसमें कितने का गुणा हुआ होगा? 8 का। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो कितने का गुणा होगा? 8 का ही होगा। 8 चौक 32, तो 320 रुपये ब्याज के इस जगह मिले होंगे, और 320 इस जगह मिले होंगे, तो 320 इस जगह। ठीक है भाई। अब 320 मिले होंगे, तो इसका मूलधन कैसे निकलेगा? अगर मैं इसमें 8 का गुणा कर दूं तो इसका मूलधन आ जाएगा 320 गुणा 8। 8 जीरो की 0, 8 दूनी 16 की 6, और 8 3 24, और 2560। आ गया नहीं आ गया? समझ में आया? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कैसे आया? देखो, हम पहले करते थे ऐसे ही तो करते थे, अगर 1/8 रेट मानते थे, 1/8, तो उसका 1/8 करने पे इतना ही तो आता था। 1/8 करेंगे तो उसका 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो मूलधन ही निकल आएगा। चलो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करो भाई। कमेंट करके आप ये बता दिया करो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर बता दिया करो, जिससे कि मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा करा दूं। ठीक है भाई। चलो, देखो, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष 35 रुपये जबकि तीसरे वर्ष 77 रुपये है, तो समान मूलधन तथा समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इस जगह साधारण ब्याज ज्ञात करना है भाई। ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। वही पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, इस जगह ब्याज मिली होगी कुछ, इस जगह ब्याज होगी, ब्याज इस जगह भी होगी, प्लस इसे ब्याज, प्लस इसे ब्याज, प्लस ब्याज पे ब्याज, ऐसे ही मिली होगी। अब देखो, किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष में 35 रुपये है, तो पहली वर्ष और दूसरे वर्ष में 35 रुपये का अंतर इसी जगह तो आएगा, 35 रख दिया, तो इस जगह कितना हो जाएगा? अपने आप इसका डबल हो जाएगा, 70। ठीक है भाई।
जबकि तीसरे वर्ष 77 रुपये है। तो तीसरे वर्ष में कितना है, खाली तीसरे वर्ष की कहा है, जबकि तीसरे वर्ष, ओनली तीसरे वर्ष, तीनों सालों का नहीं कहा, कि खाली तीसरे वर्ष है। कितना है, 77। तो ये तो 70 है, ये हो गई 7, 77 हो गया। ठीक है भाई, हो गया तीसरे वर्ष 77। तो समान मूलधन और समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब दर कैसे निकालें ये बताओ। ये 7 रुपये मिले, किस पे मिले, इसी पे तो मिले। 7/35 इंटू 100 कर दो। 7 पंजे 5 बार, 5 से 20%। रेट कितनी आ गई हमारी, 20% तो आ गई दर, आ गई नहीं आ गई, चलो 20% दर आ गई, इसे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। दर निकाल ली हमने, 20% आ गई भाई, आर आ गई हमारी 20%। ठीक, तो देखो 7 पंजे 35, 5 गुना हो रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तभी तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 35 पंजे 175 रुपये यहाँ मिले। ठीक, और इसमें अगर मैं 5 का और मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, मूलधन निकलाएगा 175 गुणा 5, ये तो आ गया मूलधन। दर कितनी, 20%, 1/5 इंटू 2.5 वर्षों का 5/2 और बटे में 100। यही तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 साधारण ब्याज। अब देखो 5 से ये वाला 5 काट दिया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करो और 2 से लगा दो भाग। यही तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना आया हमारा, 175 गुणा 5, दर 20%, ये गलत हो गया भाई, 20% उधर आएगा ऊपर, गुणा 20 इंटू 2.5 वर्ष 5/2 इंटू 100। 100 का इसमें मल्टीप्लाई। अब देखो 20 पंजे 100, 5 से ये 5 कट गया। अब कर दो 175 गुणा 5/2, 55 175, 55 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 875/2। ये आ जाएगा क्या हमारा मूल साधारण ब्याज। अगर इससे भाग लगाएं तो 437.5 आएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो ये देखो, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष 80 रुपये है, जबकि तीसरे वर्ष 128 है। वही वाली बात है, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, 3 साल। पहले साल कुछ ब्याज मिला होगा, दूसरे साल कुछ ब्याज और तीसरे साल कुछ ब्याज, प्लस ब्याज पे ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज और प्लस ब्याज। ठीक, ऐसे ही बना होगा 3 साल के लिए, बिल्कुल। ये देखो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष 80 रुपये है। दूसरे वर्ष कितना है, 80 रुपये, जबकि तीसरे वर्ष 128 रुपये। खाली तीसरे वर्ष की बात कर रहा है 128, तो 128 कैसे रहा होगा तीसरे वर्ष में, ये बताओ। तीसरे वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो 128 रुपये कैसे रहा होगा। जबकि तीसरे वर्ष 128 रुपये है। अगर मैं इसमें 80 ये ब्याज मान लूँ,
तो यहाँ कितना होगा, तो बैठेगा नहीं। अगर यहाँ पे 1.5 वर्ष आधा रहे तो 120 इस जगह होगा और 8 इस जगह होगा, तभी 128 होगा। कैसे मैंने 120 कैसे रखा, अगर मैं इसका डबल रख देता हूँ 60 का, 60 इस 80 का एक डबल कर देता हूँ मैं, तो 160 आना चाहिए इस जगह। लेकिन 160 क्यों नहीं रखा मैंने, इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे 128 बता रहा है, इस वजह से। 128 कैसे आया होगा, अब ये भी बताता हूँ मैं आपको 128 कैसे आया होगा। 128 ऐसे आया होगा कि 120 तो इस जगह होगा, कैसे कि इस जगह साल पूरी तीसरी साल नहीं होगी, इसमें बट रहा होगा कुछ। कैसे बट रहा होगा उसमें देखो, मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये इसका 1.5 गुना हो रहा होगा, 1.5 गुना मतलब 3/2, तीसरे वर्ष में 3/2 हो रहा होगा, तभी तो आएगा। 80 का 3/2 120, तभी आएगा। ठीक है भाई, ऐसे ब्याज कट रही होगी, इसे 3/2 लग रहा होगा। जैसे मैंने 73 दिन वाला बताया था, ऐसे ही ये कट रहा होगा। अब देखो ये यहाँ पे कितने गुना हुआ, 10, तभी तो 80 हुआ। यहाँ से कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ ये बताओ। 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 800, तो 800 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 8000। क्या हो गया, मूलधन। दर कितनी होगी, 1/10, 10%, 10 गुणा 4 साल के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 चौक 3200, कितनी आ जाएगी साधारण ब्याज, 3200 रुपये। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो इससे आगे हम कल चलेंगे, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट किस्त वाले देखेंगे। ठीक है भाई, चलो किस्त वाले क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।